बेसिकली जो 15 नवंबर की धना की बुआई थी वो इस प्रकार से डोड़े लग चुके हैं, शानदार लगे। गुच्छे में अगर कैलकुलेट करें तो करीब 12 से 15 एक डोड़े में, और इसमें डोड़े हैं करीब 2, 3, 5 और 6। तो 6 में एक में 10 भी करीब मान के चले तो 60 मतलब बीज निकलेंगे एक उसमें। तो इस प्रकार से ये पूरा सा लगा है, और बीच में एक बारिश गिर जाने के कारण पूरा सा लेट गया है। लेट जाने के कारण इसमें जो बैक साइड है उसमें फल कम देखने को मिल रहा है, और जो अपर साइड है उसमें जो फल है बहुत ज़्यादा संख्या में और अधिक लगा है। और इसकी एक खासियत है, जो अगेती बुवाई रहती है धना की, वो टॉप तक भी इसमें फल समान रूप से लगते हैं, शुरू से और एंड तक। ये निचले भाग में और अपर भाग में, दोनों भाग में टॉप तक लगते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ से समझाता हूँ। ये जो निचला भाग है पौधे का, वहाँ से फल लगना स्टार्ट होता है और टॉप तक यहाँ तक लगता है। और अभी भी ये कुछ इक्का दुक्का फूल लग रहे हैं, हालांकि इसमें अब फल लगने की गुंजाइश ना के बराबर है। और जो अगेती फसल होती है उसमें निरोगी रहती है, ज़्यादा खर्चीली नहीं रहती है। उसमें एक बीच में स्प्रे डालने की ज़रूरत पड़ती है मात्र। इसमें हल्की सी फफूंद कंट्रोल करना पड़ता है, और जो कीट पतंगे बीच में वो। और इसके बाद में जो 1 महीना लेट फसल लगाई हुई है, ये 15 नवंबर की और वो 15 दिसंबर की, वो वाली भी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से उस साइड जो लगी है चल के दिखाता हूँ। 15 दिसंबर वाली जो फसल लगाई हुई है, तो यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है वो 15 दिसंबर वाली फसल है। तो ये उसमें फल आ चुका है और इसमें फूल आ रहे हैं। लेकिन वो वाली जो फसल है पक्के और हार्वेस्टिंग के लिए कुछ समय में तैयार हो जाएगी, और वो वज़न में अधिक बैठेगी, और उसका कलर हल्का सा ब्राउन और रेड रहने वाला। और जो लेट लगाई है 15 दिसंबर वाली, ये बिल्कुल हरी रहेगी और वज़न में कम बैठेगी। लेकिन इसका जो हरापन है वो इसका खासा महत्व का रहने वाला है। उसी से प्राइस मिलते हैं मंडी भाव। हाईएस्ट प्राइस 15,000 के आसपास, 15,000 प्रति कुंटल, और उसका रहेगा करीब करीब 10 के आसपास। तो 5,000 प्रति कुंटल के आसपास का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन उसका वज़न हाईएस्ट रहेगा। एक बोरे का अगर कैलकुलेट वज़न माने तो उसमें 45 से 48 के मध्य में रहेगा। और जो हरा धना रहेगा उसका वज़न का कैलकुलेट 35 से 37 प्रति बोरा के हिसाब से किलो में रहेगा। तो ये फूलों से लबालब है। जो 1 महीना लेट फसल लगाई हुई है, लेकिन ये हरा बनाने के लिए लगाई हुई लेट फसल है। और वो जो अर्ली लगाई हुई है वो उत्पादन लेने के लिए और अच्छा प्रोडक्शन हो और वज़न में अच्छा बैठे उस लिए। उससे और इसमें काफ़ी अंतर रहता है। वो निरोगी आती है, इसमें 1-2 स्प्रे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लास्ट में गर्मी पड़ने लगती है तो म्याऊ और जो फफूंदी होती है। और इसके अलावा इसमें नमी अधिक हो जाए तो कोकड़ा टाइप का रोग भी आता है। तो वो सब ध्यानपूर्वक देख के समय पे स्प्रे डालने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से धना की अगेती और पिछेती खेती करते हैं। दोनों का अपना महत्व होता है, दोनों का उत्पादन अलग अलग रहता है, प्राइस भी मंडी भाव भी अलग अलग रहते हैं। तो इस प्रकार से धना की खेती की जाती है।